नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। सिमी फिर एक बार चर्चा में है। सिमी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस पर प्रतिबंध को और अगले 5 वर्षों तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बढ़ा दिया गया है। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि सिमी क्या है, इसका गठन कहां पर किया गया, इस पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया, शुरू में यह सिमी है किस संगठन के रूप में काम किया, कब से इसमें इस संगठन को गैर न्यायिक या आतंकवादी संगठन के रूप में भारत सरकार के द्वारा इसको घोषित किया गया। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे सिमी के गठन से लेकर आतंकवादी संगठन तक, गैर कानूनी संगठन में तब्दील होने तक की पूरी कहानी जानेंगे। सिमी किसे कहते हैं, सिमी का पूरा नाम क्या है, सिमी क्यों चर्चा में है, कितनी बार इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध लगाने के पीछे का क्या कारण है, कौन से ऐसी घटनाएं रही होंगी, उसके बाद जो प्रतिबंध लगाने वाली भारत की संवैधानिक संस्था है वह किन किन संगठनों पर या किन व्यक्तियों पर किस प्रकार के आरोप तय होने पर प्रतिबंध लगा सकती है। इन सारी बातों को आइए हम अपनी इस वीडियोस में जानते हैं। हम बात करेंगे सिमी के गठन से लेकर सिमी के आतंकवादी संगठन या गैर न्यायिक संगठन घोषित होने की कहानी तक, पूरे उसके इतिहास के बारे में आइए आज हम बात करते हैं। चर्चा में क्यों है सिमी का इतिहास? सिमी का पूरा नाम स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है। उसके बाद इस पर जो कौन सी ऐसी संस्था है जो इस पर रोक लगाती है, यूएपी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 है और यह चर्चा में क्यों है, कब तक इस पर प्रतिबंध लगाया गया, कब प्रतिबंध को चालू किया गया। आइए एक एक करके सभी मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं। क्यों सिमी का इतिहास? सिमी का पूरा नाम स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, यूएपीए का पूरा नाम है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इसके बारे में हम अपनी इस वीडियोस में बात करेंगे। आगे बात करेंगे यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे हाल ही में एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध प्रतिबंध को अगले 5 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सर्वप्रथम कब इस पर रोक लगाया गया था? सर्वप्रथम 2001 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत सिमी को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। वर्ष 2001 में सिमी को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था अर्थात आतंकवादी संगठन रूप घोषित किया गया था। क्यों घोषित किया गया था, किस संस्था के द्वारा? तो यूएपीए एक अधिनियम है, उसके द्वारा इसको गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया था, मान्यता मिली थी। सिमी के इतिहास को जानते हैं। सिमी जिसका पूरा नाम स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है। भारत में छात्र इस्लामिक आंदोलन इसका पूरा नाम है। सिमी का गठन हुआ है 25 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में 25 अप्रैल 1977 को सिमी का गठन हुआ। इसका जो ध्येय था कि भारत में जो प्राचीन सांस्कृतिक प्रभाव को समाप्त कर इसे इस्लामिक समाज में रूपांतरित करना है। सिमी के गठन का ध्येय क्या था कि जो भारत में प्राचीन व्यवस्थाएं हैं, प्राचीन सांस्कृतिक प्रभाव है, उसको खत्म करके इस्लामिक समाज को रूपांतरित करना है। सिमी का उद्देश्य यही है कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक प्रभाव को समाप्त कर धीरे धीरे इस्लामिक प्रभाव को, इस्लामिक राज्य को हम भारत में स्थापित कर देंगे। इसके गठन का यही ध्येय था, जिस ध्येय को लेकर 25 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में सिमी नामक संगठन की नींव रखी जाती है। पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया कि भारत सरकार द्वारा सिमी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। जो 9/11 की जो घटना हुई थी 2001 के बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूएपीए जिसका पूरा नाम गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है, वर्ष 1967 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त जितने संगठन हैं पर प्रभावकारी रूप से प्रतिबंध लगाना है। इसके साथ ही साथ यूएपीए अर्थात गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कुछ संवैधानिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाता है। आपके जो कुछ संवैधानिक अधिकार हैं उस पर उचित प्रतिबंध लगाता है, जैसे बोलने के अधिकार पर भी उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि पर भी यह उचित प्रतिबंध लगा सकता है। केंद्र सरकार यदि किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानती है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से गैर कानूनी घोषित कर सकता है। केंद्र सरकार अगर किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानती है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे गैर कानूनी घोषित कर सकता है। यही नहीं,
या यूएपीए यूएपीए जो अधिनियम है यह केवल संगठन को ही नहीं किसी व्यक्ति को भी उसी आधार पर आतंकवादी घोषित कर सकता है जिस आधार पर किसी संगठन को आतंकवादी संगठन या गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाए, गैर न्यायिक संगठन घोषित किया जा सकता है। बात करते हैं जो यह कानून है यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, यह भारत एवं विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। भारत चाहे वह नागरिक भारत का हो चाहे विदेशी हो, अर्थात व्यक्तियों पर भी इसके तहत आरोप लगाए जा सकते हैं। भले ही अपराध भारत में हुए हो या किसी विदेशी भूमि पर, अपराधियों पर समान रूप से लागू होता है। जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 6 माह 180 दिनों में आरोप पत्र दायर कर सकती है तथा अदालत को सूचित करने के बाद इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये संशोधन अधिनियम 2019 क्या है? अगस्त 2019 में संसद के द्वारा 2019 में संसद द्वारा पारित गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन अधिनियम 2019 गैर कानूनी गतिविधि निवारण एक्ट 1967 में संशोधन करता है। जो यूएपीए एक्ट 1967 था उसमें संशोधन करके 2019 में इस एक्ट को और मजबूत बनाया गया है। निम्न आधारों पर केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी घोषित कर सकती है यदि वह आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें शामिल होता है। अगर कोई व्यक्ति या तो आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें शामिल होता है तो यूएपीए जो अधिनियम है वह उस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है, या आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अन्यथा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। नोट ये है कि जो उपयुक्त आधार है, अर्थात ये जो तीनों चारों आधार है कि आतंकवादी कार्रवाई करता है, उसमें शामिल होता है, घटना को किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देता है या तैयारी करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है, इन्हीं सबको आधार मानकर यूएपीए जो हमारा अधिनियम है वह किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है। सिमी के बारे में हमने जाना कि सिमी का गठन कब हुआ था? 25 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में इसकी नींव रखी गई थी, जिसका ध्येय ही यह था कि भारत की जो परंपरा है, सांस्कृतिक प्रभावशीलता है, उसको खत्म करके धीरे धीरे इस्लाम को स्थापित कर देना। 2001 में 9/11 की घटना होने के बाद इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। 2019 में यूएपीए कानून में संशोधन किया गया। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो सिमी संगठन है इस पर केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा इस पर और 5 वर्षों के लिए इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया है, अर्थात इसे गैर कानूनी, गैर न्यायिक या आतंकवादी संगठन के रूप में इस संगठन को सिमी को प्रतिबंधित किया गया है। ये रही सिमी से जुड़ी हुई कक्षा। आपको यह कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।